मैम, ऐसा देखा गया है कि अक्षय कुमार अपनी पिक्चरों में देश हित की बात करते हैं और देश को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन वहीं अगर हम देखें कि सुशांत सिंह राजपूत जी के केस में उन्होंने वो कुछ नहीं बोले, वो बोले भी तो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पस के लिए बोले। उसके बाद अभी जो दीपिका पादुकोण के घर से ड्रग्स पाए गए, वैसे अक्षय कुमार बोलते हैं कि अपनी हेल्थ अच्छी रखनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन उन्होंने दीपिका पादुकोण के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करी। तो क्या वो भी बॉलीवुड के साथ पूरी तरीके से हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं? ऑफ कोर्स है, 1000% है, विदाउट अ डाउट है। किसको किसको डाउट है इस बारे में? आप मुझे बताइए, जो सिस्टम है, जो बॉलीवुड है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसके ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण हिस्से हैं, बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। बहुत लोग इनको मानते हैं, बड़ी बड़ी ये बातें करते हैं। जैसे आपने बोला कि भाई 9 बजे सो जाओ, 4 बजे उठो। आपने अपनी इंडस्ट्री की सफाई करनी आरंभ क्यों नहीं करी? आपने अपने लोगों को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करी? आप नहीं जाते, लेकिन आपको मालूम है कि वहां पर क्या होता है। रेप पार्टीज होती हैं, नार्कोटिक्स का काम होता है, इलीगल बहुत काम होता है, कास्टिंग काउच होता है, क्या नहीं होता। आप अपना करियर दांव पे लगा देते, लेकिन वहां पर लोगों की सफाई तो करते, सच्चाई तो बोलते, बाहर निकलते। चलिए, आप ये कहते हैं, इन्होंने अपने उस वीडियो में ये बोला था संचित कि सारे बॉलीवुड को बदनाम मत करो। पहली बात, ये गलत शब्द हमारे लिए इस्तेमाल मत करना, आप दोबारा जिंदगी में याद रखना। हम कोई बॉलीवुड को बदनाम नहीं कर रहे हैं, अपने शब्द हमारे मुंह में मत डालिए आप। अगर हमें बदनाम करना होता ना तो हम कुछ और कर रहे होते। अभी हम सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बयान कर रहे हैं, और अगर सच्चाई आप लोगों को इतनी चुभ रही है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, कंप्लीटली आप लोगों की प्रॉब्लम है। इन्होंने बोला कि पूरा बॉलीवुड खराब नहीं है। आप क्या बोल रहे हो? हमने आज तक कभी बोला कि पूरा बॉलीवुड खराब है? कभी हमने बोला? ये हमने बोला जो लोग खराब हैं। और आप हमेशा ये बोलते हो ना, ये बोलते हैं, जया बच्चन जी बोलती हैं कि नहीं, कुछ लोग हैं जो नारकोटिक्स का काम करते हैं, नारकोटिक्स लेते हैं। तो भाई ऐसे करो ना, बाहर आओ, एनसीबी के दफ्तर जाओ, आपके मुंबई में एनसीबी वाले हैं, और उन लोगों के, उन कुछ तथाकथित लोगों के जो आज जिनके बारे में आप जानते हो, उनके नाम बता दो। खत्म हो गई ना कहानी, तमाशा ही खत्म। एनसीबी बेचारी जो इतनी मेहनत कर रही है, उनका भी काम खत्म, जनता भी शांति से अपने घर में बैठे, और आप लोगों का जो स्यापा है वो भी खत्म हो। आप जाओ, नाम बताओ और बोलो कि भैया सारे बॉलीवुड की गलती नहीं है, ये हैं 15 से 20 लोग, इनको पकड़ो, इनको जेल में डालो, इनको सजा दो, जो करना है करो, पर ये हैं वो लोग। पर ये आप नहीं करोगे, आप सिर्फ बोलोगे कि कुछ लोग हैं। कौन है वो कुछ लोग? कौन है वो कुछ लोग? जो धरपकड़ हो रही है, जो अर्जुन रामपाल के जो गैब्रियला करके जो उनकी सहेली हैं, महिला मित्र हैं, जो उनकी बिजनेस पार्टनर है, उनके भाई पकड़े गए ना, पकड़े गए, और पता चला है कि भाई वो ड्रग का केवल सेवन नहीं करते हैं, वो पेडलर भी हैं। तो अब अर्जुन रामपाल कौन है? कौन है अर्जुन रामपाल? कौन है? आपकी इंडस्ट्री के लोग हैं, अच्छा खासा नाम है, ए लिस्टर हैं, तो पकड़े गए ना उनके रिश्तेदार, उनकी जो फ्रेंड हैं, जो भी हैं वो उनके ब्रदर पकड़े गए। तो कहां से जनता ने गलत बोला? क्या जनता ने क्या गलत बोला? आपके जो लोगों के चैट्स निकल के आ रहे हो, आपके यहां से निकल के आ रहे हैं। अब दीपिका पादुकोण की आपने बात करी, देखिए कितनी फनी बात है, कितनी हास्यास्पद बात है। जब मैडम दीपिका पादुकोण और उनकी जो मैनेजर है करिश्मा प्रकाश, ये सारे लोग पकड़े गए, एनसीबी ने जब इनको सम्मन किया, तो इन्होंने बड़ा ह्यू एंड क्राई मचाया कि जनता ये कर रही है, वो कर रही है, मीडिया ट्रायल हो रहा है। अरे भैया, तुम्हारे व्हाट्सएप चैट निकले, हमने थोड़ी ना तुम्हारे फोन से चैट लिखे थे। अब वो 3, जया शाह, करिश्मा और दीपिका पादुकोण, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें माल की बात कर रहे हैं, माल चाहिए, माल दे, माल ले, माल खा, माल पी, ये सारी कहानी चल रही है वहां पे, है ना। हमें ये वीड चाहिए, हमें हैश चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उसकी एडमिन मैडम दीपिका पादुकोण है। उसके बाद जब एनसीबी समन करती है तो ज्ञान देते हैं दोनों के दोनों, करिश्मा और दीपिका, दोनों के एक जैसे बयान, और दोनों कहती हैं कि नहीं, हमने जो है ना, वीड बोलते हैं मोटी वाली सिगरेट को, हशीश बोलते हैं पतली वाली सिगरेट को। अब उसी करिश्मा प्रकाश के घर में जब एनसीबी ने अभी छापा मारा तो हशीश और सीबीडी ऑयल की बॉटल्स मिली हैं। और उसके बाद आप सोचो, आश्चर्य की बात यह है कि मैडम प्रकाश गायब हैं। सम्मान उनको किया गया था, उनको एनसीबी के आगे तलब होना था, मैडम गायब। जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, वैसे मैडम जी गायब हैं। और उसके बाद ये गायब हैं। आप सोचो, उनके जो वकील हैं, उन्होंने तो आके ऐसी बात करी है जनता के सामने जिसको सुन के किसी को हजम नहीं होगी, हंस के आप पागल हो जाओगे। जोक ऑफ द सेंचुरी है मेरे हिसाब से। वो कहते हैं कि जहां एनसीबी ने छापा मारा ना, जहां एनसीबी छापा मारने गई, वो तो करिश्मा प्रकाश का घर है ही नहीं, वो तो किसी और का है। भैया तालियां बजनी चाहिए इन लोगों के लिए। मतलब ये ऐसे स्क्रिप्ट राइटर्स हैं कि ये कुछ भी ज्ञान देंगे, ये चाहते हैं कि एनसीबी और हिंदुस्तान की जनता उसको मान ले। अब मतलब वो करिश्मा प्रकाश का घर ही नहीं है, कल को ये बोलेंगे ये करिश्मा प्रकाश ही नहीं है, कल को ये बोलेंगे ये तो दीपिका पादुकोण ही नहीं है, ये कोई और है। तो मतलब ये तो कुछ भी कर देंगे। और अब वो दीपिका पादुकोण मैडम, मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं बड़ा वेट कर रही थी काफी दिनों से, ये देख रही थी कि इसके बाद ये क्या बोलेंगी कि जो पकड़ा गया है भाई वो कौन से सिगरेट्स के नाम है। मतलब सिगरेट के नाम, ये क्या हमको जनता ने मतलब क्या समझ के रखा। एक तो इनका साथी था, मेरे साथ एक चैनल में डिबेट कर रहे थे उस वक्त, बॉलीवुड फर्टर्निटी के, इनके कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर थे। वो कहते हैं कि माल तो कुछ और भी हो सकता है,
नहीं नहीं नहीं, वो उसके लिए माल नहीं कह रहे थे, माल जो है वो ड्रग्स की बात नहीं कर रहे थे, किसी और माल की बात कर रहे थे। मैंने उनसे ये पूछा लाइव शो में एक नेशनल टेलीविजन पे कि भैया आप मुझे ये बताओ, दीपिका पादुकोण चांदनी चौक में होलसेल का बिजनेस करती है क्या, कि उसके यहाँ जो है उसका माल खत्म हो गया दुकान का और वो माल मंगवा रही है? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भैया, किसको ज्ञान दे रहे हो? और ये ज्ञान की दुकानें आप बंद करो, हमें नहीं चाहिए ज्ञान, ना हम सुनने के मूड में हैं ना तुम्हें झेलने के मूड में हैं। अब तो तुम लोग बुरी तरीके से धरती पर आओगे। मैम हद तो तब हो जाती है जब अक्षय कुमार जो देश हित की इतनी बात करते हैं, जो हिंदुइज्म की इतनी बात करते हैं, और वो यहाँ तक बोल देते हैं कि मुझे वैष्णो देवी जाना पसंद नहीं है, मैं वैष्णो देवी जाने के बजाय मैं किसी गरीब को खाना खिला दूँ। जब मैम आमिर खान मक्का मदीना और अपने पूरी तरीके से अपने धर्म के अंदर ही रहकर वो सारी चीज़ें करते हैं, वहीं अक्षय कुमार इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं, अपने धर्म का विरोध करते हैं। क्या हम अक्षय कुमार को भी, वो सो कॉल्ड जो सेक्युलरिस्ट होते हैं, जो सेक्युलर हिंदू होते हैं, क्या हम अक्षय कुमार को वो बोल सकते हैं? क्या 1000% बोल सकते हैं, विदाउट अ डाउट बोल सकते हैं। बिल्कुल ये सूडो लिबरल हैं, ये बिल्कुल सूडो लिबरल हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो ये दिखाने की कोशिश आज तक इस देश के अंदर करते रहे, और मुझे कोई कोताही नहीं है बोलने में, ना मुझे कोई परेशानी है। सरकार की जो नीतियां होती हैं उनको इंडोर्स करते हैं, उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और उसके बाद आप बोलते हो कि मैं वैष्णो देवी नहीं जाऊंगा, मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा। गरीबों को अगर आपको खाना खिलाना है और गरीबों की आपको इतनी सेवा करनी है, जो चोगा आपने अच्छा बनने का इतने सालों से पहना हुआ था और जो निकल गया है, आप इतनी सेवा करनी है, तो ऑन कैमरा क्यों करते हो सारी काम, ऑफ कैमरा क्यों नहीं करते हो? कैमरे के पीछे करो ना। उसका इतना महिमा मंडन करने की क्या जरूरत है? उसको इतना एडवर्टाइज करने की क्या जरूरत है? 100 लोगों को, 1000 लोगों को, करोड़ लोगों को बताने की क्या जरूरत है? वो नहीं होती है सेवा। सेवा तब होती है जब आप करें और आपके मतलब आपके घर में कहते हैं राइट हैंड करें और लेफ्ट हैंड तक को पता ना चले, वो सच्ची सेवा होती है। ये तो झूठ है। सुशांत सिंह राजपूत से इनको कुछ सीखना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत ने जो बाढ़ वाले हमारे प्रदेश थे वहां पे करोड़ों करोड़ रुपए डोनेट करे, किसी को पता नहीं चला। उसकी मृत्यु के बाद वहां के मुख्यमंत्रियों ने ये बातें बोली हैं कि सुशांत ने हमको इतने करोड़ रुपए डोनेट किए थे, लेकिन अपने जीते जी उस लड़के ने एक बार नहीं बोला। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, और सीखिए आप उस लड़के से कुछ। इसलिए हम उसके लिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत प्योर सोल, सच्चा देशभक्त और बहुत अच्छा इंसान था। आप उनके 5% भी आप कहीं पर नहीं हो। आप बोलते हो आप नहीं जाओगे, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती संचित कि ये माँ वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ के उनको मैला करें, क्योंकि वाकई सनातन धर्म की अवहेलना इससे ज्यादा क्या हो सकती है? अगर ये सनातनी होते, ये सच्चे हिंदू होते, तो ये कहते मैं ये पिक्चर छोड़ दूंगा, मैं ये पिक्चर नहीं करूंगा क्यों जिसमें तुमने लक्ष्मी माता के आगे बॉम्ब लगाया है, मैं कभी नहीं करूंगा। तो वहीं पर इनके दोहरे चरित्र और दोहरे मापदंड, दोहरा रंग दिखाई देता है। जहां तक आपने आमिर खान की बात करिए, आमिर खान तो कभी अपना धर्म नहीं छोड़ता। आमिर खान तो वो व्यक्ति है जिसकी पत्नी ने और जिसने ये बोल दिया था कि हमें इस देश के अंदर डर लगता है, हमारे बच्चे का हिंदुस्तान के अंदर फ्यूचर सिक्योर नहीं है। यह आमिर खान है, टर्की में जाकर के बैठ जाता है, वहां पर जाकर के उनके साथ फोटो खिंचवा रहा है वहां की फर्स्ट लेडी के साथ। वो टर्की जिसने धारा 370 और 35 के समय पर हिंदुस्तान के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें बोली, जो कभी हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं होता है। तो ये लोग वही करते हैं जो देश के विरोध में होता है, जो इनको करना होता है। लेकिन अक्षय कुमार जो है ना, सिर्फ दिखने के लिए हैं, दिखाने के लिए हैं। उन पर रिलाय करना हमें बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर अब भी हम इन पर विश्वास करें। लेकिन मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आज हिंदुस्तान की जो 130 करोड़ की जनता है ना, वो जागरूक है और उन्होंने कसम खाई है कि अब जो है इनका जो झूठा चेहरा है, झूठा चरित्र है, इसको बेनकाब करके रहेंगे। इसीलिए आज आप देख लीजिए बड़े बड़े शोज जिनकी टीआरपीज स्काई हाई हुआ करती थी, मतलब आसमान छू के आसमान फाड़ दिया करती थी, कौन बनेगा करोड़पति पाताल के अंदर चला गया है। बिग बॉस इतना गंदा शो, सबसे घटिया शो, सबसे बर्बाद शो, जिसमें अश्लीलता फुअरता परोसी जाती है, जिसमें लड़ाई झगड़े दंगे फसाद किए जाते हैं, बदतमीजियां की जाती हैं, माता पिताओं को गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, एक दूसरे पर जूते फेंके जाते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज की जाती है। उसको आप शो दिखा रहे हो प्राइम टाइम पे, और सलमान खान जाकर के उसमें बड़ी बड़ी बातें करते हैं वीकेंड पे। खत्म वो शो, बिल्कुल खत्म। और हिंदुस्तान की जनता, उसकी जो 1.2 और 3 की टीआरपी आ रही है ना, जो बहुत ही लो है, उसको भी बंद कीजिए। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था कि 0 टीआरपी होनी चाहिए। कीर्तिमान स्थापित कीजिए प्लीज। ये लोग इस लायक नहीं है कि एक भी व्यक्ति उसको देखे। जो देख रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं, हो सकता है बॉलीवुड वाले हों और वो दे रहे हो, लेकिन अगर हमारे बीच में से कोई है तो कृपया उसको देखना बंद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी ममता काले मैम हमारे साथ, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। धन्यवाद।